छोटी दिवाली थी और जंगल में सभी दिवाली मना रहे थे। शाम होते ही सभी पक्षियों ने अपने घरों पर दिए जला लिए थे और चिड़िया का बेटा कुकू और उसका दोस्त किकी दोनों खेल रहे थे और मिठाई खा रहे थे और सभी पक्षी बहुत ही मस्ती से दिवाली मना रहे थे। मम्मा, बाहर सबने दिए क्यों जला रखे हैं? बेटा, आज छोटी दिवाली है और कल बड़ी दिवाली, सब दिवाली मना रहे हैं। मम्मा, फिर आप क्यों नहीं दिए जला रहे हो? मुझे भी दिवाली मनानी है। बेटा, हम बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं घर में दिए जला सकूं और तुम्हारे लिए पटाखे दिला सकूं तुम्हें। मैं भी दिवाली मनाऊंगा मम्मा, मैं जा रहा हूँ, मैं भी दिवाली मनाऊंगा। जग्गू अपनी मम्मा की एक नहीं सुनता है और वो दिवाली मनाने के लिए बाहर निकल जाता है। मिठू तोते की फैमिली के पास जाता है। मिठू तोता अपनी फैमिली के साथ पटाखे जला रहा होता है और मिठाइयाँ खा रहा होता है। मुझे भी मिठाई खानी है, मुझे भी मिठाई दो ना आंटी जी। चल भाग यहाँ से, क्या हम तेरे लिए लेकर आए हैं इतनी मिठाइयाँ और ये पटाखे? चल भाग यहाँ से, आया बड़ा यहाँ पे खेलने वाला। फिर जग्गू कुकू और किकी के पास जाता है। कुकू और किकी अनार बम जला रहे होते हैं और बम से खेल रहे होते हैं। वो देखो, वो जग्गू यहाँ पे आ रहा है। किकी और कुकू दोनों उसको देखकर हंसने लग जाते हैं। अरे जग्गू, तुम यहाँ पर कैसे? मैं भी तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ, दिवाली मनाने। अच्छा, लो तो फिर चलो मिठाई खाओ तुम। तभी वहाँ पर किकी के पापा आ जाते हैं। ये क्या कर रहे हो? ये मिठाइयाँ क्या मैं इसके लिए लेकर आया हूँ? पर पापा, वो अभी बहुत छोटा है। चुप करके बैठ जाओ तुम तो। जग्गू डर के मारे वहाँ से चला जाता है। चलो किकी, घर चलो, अब बहुत टाइम हो गया है, कल हमें तुम्हारे मामा के घर पे भी जाना है ना। किकी और कुकू दोनों अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं और वहीं पे बेचारा जग्गू एक पेड़ पर बैठे हुए रो रहा होता है। मम्मा सही कहती है, हम गरीबों की कोई दिवाली नहीं होती, कोई त्योहार नहीं होता और ना ही हम गरीबों का कोई दोस्त होता है जो हमारा साथ दे। इस तरह बेचारा जग्गू बहुत मायूस होता है। चलो चलो, हम शाम होने से पहले सामान लेकर आ जाते हैं, आखिर मैं अपने घर पर खाली हाथ थोड़ी ही जाऊंगी। पापा पापा, मेरे लिए भी गिफ्ट लेकर आना और पटाखे भी लेकर आना। कबूतर और कबूतरी गिफ्ट लेने के लिए निकल जाते हैं। पापा तो और लेकर आ रहे हैं बम, मैं इसे जला लेता हूँ। किकी उस अनार बम को घर के अंदर ही जला लेता है और उसकी आग बढ़ते बढ़ते छत तक पहुंच जाती है और धीरे धीरे उसके घर में आग लग जाती है, जिसके अंदर किकी फंस जाता है। बचाओ मुझे, कोई बचाओ, बचाओ मुझे। तभी वहां से जग्गू गुजर रहा होता है तो वो देखता है कि किकी के घर में आग लगी हुई है और वो फंसा हुआ है, तो वो उसको बचा लेता है उस आग से। किकी का सारा घर जल जाता है लेकिन वो बच जाता है। तुम कितने अच्छे हैं जग्गू, तुमने मेरी जान बचाई। तभी कबूतरी और कबूतर भी गिफ्ट लेकर अपने घर वापस आते हैं और वो अपना जला हुआ घर देखते हैं तो कबूतरी रोने लगती है। मेरा किकी था। किकी बेटा, तुम सही हो? किकी बेटा। हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी जान बचाई है जग्गू ने, ये नहीं होता तो मैं मर जाता। जग्गू ने ही मुझे इस भयानक आग से बचाया पापा, मैं अंदर पूरी तरह से फंस गया था। तुम कितने अच्छे हो जग्गू, कल मैंने तुम्हें कितना डांटा और तुमने आज मेरे बेटे की जान बचाई है, तुम बहुत ही अच्छे हो। अगले दिन किकी का परिवार जग्गू के लिए बहुत सारे तोहफे और मिठाइयाँ लेकर जाते हैं ताकि वो उससे माफ़ी मांग सके और उनके साथ दिवाली मना सके। अरे, आप सब लोग यहाँ पर कैसे? हमसे कोई गलती हो गई? अंकल आंटी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद नहीं आऊंगा किकी के पास खेलने के लिए। नहीं बेटा, माफी तो हम मांगने के लिए आए हैं, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई, हम तुम्हारे लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आए हैं। और ये मिठाइयाँ और पटाखे भी आपके लिए ही हैं जग्गू। हाँ जग्गू, हम साथ में पटाखे जलाएंगे। लेकिन किकी, कभी घर के अंदर पटाखे मत जलाना, तुम याद रखना ये।
और फिर जग्गू भी सभी पक्षियों के साथ बहुत ही मज़े से दिवाली एंजॉय करता है। तो दोस्तों, आपको भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।